पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार लगातार एक्शन में है और वो कतई भी आतंकियों को बख्शने के मूड में नहीं है। भारत ने आतंकी हमले के बाद CCS की बैठक में पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया, तो इसके बाद पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी देने लगा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच खटास बढ़ गई है। लगातार पाकिस्तान के मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे वो सभी के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बिलावल भुट्टो ने क्या कहा और पाकिस्तान भारत के बीच अब क्या स्थिति है। तो बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है। भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान सदमे में है। इसी कड़ी में पाकिस्तान लगातार जहर उगल रहा है। बिलावल भुट्टो के बयान पर बवाल। पाकिस्तान नेता बिलावल भुट्टो कई बार अपने विवादित बयान के कारण सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में इस बार भुट्टो ने भारत पाकिस्तान रिश्ते और सिंधु जल समझौते को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने भारत पर सीधा हमला बोला और कहा कि या तो सिंधु नदी में पाकिस्तान का पानी बहेगा या फिर दुश्मन का खून। बता दें कि भुट्टो ने जोर देकर कहा कि सिंधु दरिया हमेशा से पाकिस्तान का रहा है और आगे भी रहेगा। इसी कड़ी में उन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफा तौर पर सिंधु जल संधि को खत्म करना न केवल गलत है बल्कि इसे पाकिस्तान के आवाम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत केवल इस आधार पर कि उसकी जनसंख्या अधिक है पानी पर हक नहीं जमा सकता। बता दें कि बिलावल भुट्टो ने अपने भाषण में भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत खासकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पर झूठे आरोप मढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना को लेकर भी भारत ने बिना सबूत पाकिस्तान को दोषी ठहराया है, जो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। भुट्टो ने पाकिस्तान की जनता को सिंधु का सिपाही बताते हुए कहा कि हर पाकिस्तानी इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाएगा कि हमारे पानी पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन सिंधु जल संधि के मसले पर वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के अलावा भारत सरकार के अन्य फैसलों से भी सदमे में है। पाकिस्तान को भारत ने कई बड़े झटके दिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बड़े फैसले। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई CCS की अहम बैठक में भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। इन फैसलों का असर यकीनन दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ रहा है। बता दें कि भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने के अलावा पंजाब में स्थित अटारी वाघा बॉर्डर से लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने का भी फैसला लिया है। अब इस चेक पोस्ट को पूरी तरह बंद किया जाएगा। दूसरा, भारत ने तय किया है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद अपना दूतावास अब बंद कर दिया जाएगा। तीसरा, भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी दूतावास कर्मियों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं और सरकार ने फैसला लिया है कि अब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। इससे पाकिस्तानी नागरिकों की हर तरह से भारत में एंट्री रुक जाएगी। बहरहाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों ने पूरे भारत को सदमे में डाल दिया है। आतंकियों ने जो बर्बरता पर्यटकों के साथ की वो बेहद ही निंदनीय है। फिलहाल इस मामले में भारत सरकार हाई अलर्ट पर है। सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। भारत के अलग अलग राज्यों में भी अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में अब पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई कई लोगों को रास नहीं आ रही है। ऐसे में अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ अगला क्या कदम उठाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध की दहलीज के बहुत निकट खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।